मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था मेरा भतीजा हुआ है। मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग रह रही है मेरी। लेकिन बहू, तू अपने भतीजे के लिए कपड़े और अपनी भाभी के लिए कपड़े तो ले आई थी ना। अब समझ आया मम्मी मुझे कि ये इतने कंजूस क्यों हैं। ये बिल्कुल आप पर गए हैं। मम्मी जी, इतने सालों बाद मेरे मायके में खुशी आई है। हम तीनों बहनों में सबसे छोटा है मेरा भाई। उसको भी 2 बेटियों के बाद अब बेटा हुआ है। मम्मी जी, मेरा भाई बहुत बड़ा फंक्शन कर रहा है। अब वहाँ पर खाली कपड़े ले जाना अच्छा लगता है क्या? हाँ बहू, तू ठीक कह रही है और सही करा, तूने मुझे याद दिला दिया। चल बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ में। और वो बच्चों के आते हैं ना छोटे छोटे से चांदी के हाथों के कड़े, घुंघरू वाले, वो ले आते हैं तेरे भतीजे के लिए। मम्मी जी, इसी बात का तो झगड़ा है। आपके बेटे से 1 लाख रुपए मांग रही हूँ मैं, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। बहू, 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए का क्या लेकर आएगी? मम्मी, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं और जो भी सामान मैं लेकर जाऊंगी तीनों बच्चों के लिए ही लेकर जाऊंगी ना। मम्मी जी, जो आपने भाभी के लिए सूट दिया है ना, वो ठीक ठाक ही है, इतना भी खास नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ भाभी के लिए एक साड़ी और ले आती हूँ। और 4-5 हजार से तो कम कोई साड़ी आती ही नहीं है। अरे बहू, अगर वो सूट तेरे को पसंद नहीं है तो मैं वापस कराऊंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं वो सूट भी दूंगी और एक साड़ी भी दूंगी। कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो होने चाहिए ना। ठीक है बहू, जैसा तेरे को ठीक लगे। लेकिन साड़ी तो 4-5 हजार की आ जाएगी ना। फिर तुझे 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? मम्मी जी, 1 लाख रुपए तो कम पड़ जाएंगे। आपको पता है ना, आजकल बहन के और बुआओं के कितने पैसे लग जाते हैं। मेरी बहन से बात हुई थी, वो बता रही थी आजकल तो बुआ बर्तन भी बंटवाती हैं। ट्रेंड है ना, ये तो ट्रेंड है, ये तो करने पड़ेंगे ना काम। हाँ ये तो है, आजकल सब बंटवाते हैं। कोई बात नहीं बहू, बुआ लगती है तू, बंटवा देना। बता देना कितने गिलास चाहिए, गिलास कटोरी जो भी मैं ले आऊंगी। मम्मी जी, आप तो इस मामले में अपने बेटे से भी गिरे हुए हो। कम से कम आपको तो दुनियादारी की समझ होनी चाहिए ना। अरे गिलास कटोरी कौन बांटता है आज के टाइम में। मेरी बेइज्जती करवा दो आप तो मेरे मायके में। मेरी शॉप पर बात हो गई है, छोटे छोटे कैजुअल पसंद किए हैं मैंने। 500-600 रुपए का एक पड़ेगा। देखो मम्मी जी, मेरा मानना तो ये है, अगर किसी को चीज देते हो तो ऐसी चीज दो जो वो यूज कर सके। एक बहू, हर काम ना लिमिट से करना चाहिए। बहन बेटी कितना भी खर्च कर ले, कोई वाहवाही नहीं करता। इसलिए बहू, ज्यादा खर्चा ठीक नहीं रहता। जो भी करना है लिमिट में करो। मम्मी जी, आपको ये सारी लिमिट्स मेरे लिए ही याद आती हैं। ससुराल वालों को तो बहुएं मायके से लाती हुई अच्छी लगती हैं, और जैसे ही बहुओं को कुछ देने का काम आता है ना अपने मायके में, तो ससुराल वालों को लिमिट्स याद आ जाती हैं। देखो मम्मी जी, मेरे मायके में बहुत खुशी का दिन है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अपने भतीजे के लिए वो लेकर जाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, मैं अपने भतीजे के लिए चांदी के नहीं सोने के कंगन लेकर जाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, इस बार मैं अपने भाई के लिए वो जो आप दे देते हो ना 2 मीटर कपड़ा, वो नहीं लेकर जाऊंगी। मैं अपने भाई को उसकी पसंद के कपड़े दिलवाऊंगी। देख बहू, मैं तेरे को अब भी कहूंगी, जो काम करो सोच समझ कर और लिमिट में करो। ऐसे तेरी तरह हवा में नहीं उड़ते। इसीलिए तो मम्मी जी मैं आपसे कुछ पूछती नहीं हूँ, ना ही आपको कुछ बताती हूँ, क्योंकि आपसे पूछना तो बिल्कुल बेकार है। एक तो मेरा ऊपर से इन्होंने मूड खराब कर दिया। पैसे मांगे थे वो भी नहीं दिए। बस 20,000 रुपए दिए हैं आपके बेटे ने मुझे। आप बताओ मम्मी, 20,000 रुपए में क्या होता है? बहू, 20 हजार रुपए बहुत होते हैं अगर लिमिट में यूज करें तो। सोचा था अगर आपको बताऊंगी तो आप मुझे समझोगी, मेरी थोड़ी बहुत आप हेल्प करोगी, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि आप मेरी सास हैं। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, ना आपके ना आपके बेटे के। इतने तो मेरे पास इकट्ठे रहते हैं, ले आऊंगी अपने पैसे से जो मुझे लेकर आना है। सभी ससुराल वाले एक जैसे होते हैं, बस बहू के मायके से लेना लेना अच्छा लगता है। सुन लो, फिर कभी कहोगी बताया नहीं। 2-2 तो साड़ियाँ लेकर आऊंगी अपनी भाभी के लिए, अपनी दोनों भतीजियों के लिए चांदी की पायल और भतीजे के लिए सोने के कड़े लेकर आऊंगी मैं। और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी खर्च होगा वो मैं अपने तरफ से ले लूंगी अपने पैसों में से। कैसे चुपचाप बैठी हैं। जब लाऊंगी ना मायके से सोने का हार, जब देखो कैसे खुश होंगी। फालतू में इन्हें बताकर मूड खराब कर लिया। लेट और हो गई मैं तो। क्या समझाना आजकल की बहुओं को, करो अपने मन का। क्या बताऊं अंजलि बेटा,
बेटा बहू दोनों मेरे हाथ से निकल गए हैं। अरे मम्मी, ऐसा भी क्या कर दिया भाभी ने? बेटा, पहले तेरा भाई अपनी सारी सैलरी लाकर मेरे हाथ में रखता था। मैं घर का सारा घर खर्च किया करती थी, लेकिन जब ये ऑनलाइन का सिस्टम आया है ना, तेरे भाई भाभी खुद ही सारा लेना देना करते हैं। अरे मम्मी, अब घर गृहस्थी भैया भाभी को चलानी है या आपको? या आपकी कोई लड़की कुंवारी बैठी है जिसकी आपको शादी करनी है, जो आप इतनी टेंशन ले रहे हो? बेटा, तू नहीं समझेगी, हाथ में थोड़े पैसे होते हैं तो थोड़ा सुकून होता है, चाहे जहाँ मर्जी खर्च कर लो। और मैं तो हमेशा थोड़े बहुत पैसे घर खर्च में से बचा ही लिया करती थी। अब हर छोटी छोटी चीजों के लिए बहू बेटे के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? भैया आएंगे तो मैं बात करूंगी उनसे, वो आपको कुछ पैसे निकाल कर दे दिया करेंगे। और मम्मी, वैसे आपको पैसे की जरूरत ही क्या है? हरी परेशानी में तो भैया भाभी खुद ही लगाते हैं पैसे। बाकी आपके पास सब कुछ तो है मम्मी, कपड़े गहने। अच्छा है आपकी टेंशन कम हो गई। तू नहीं समझेगी बेटा। कैसे समझाऊं मम्मी आपको? अच्छा मम्मी, मेरी बात सुनो। हेलो, हाँ जी, मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी, भेज देना। हाँ जी, ठीक है। ये देखो मम्मी, 1 मिनट के अंदर देखो मेरे पास पैसे आ भी गए। अभी मैंने फोन किया था और देखो उन्होंने डाल दिए। अब बताओ मम्मी, ये सिस्टम सही है या आपके वाला सिस्टम अच्छा है जो आप कैश मांगते हो? अगर एक बात बताओ, मैंने इनको फोन किया था पैसों के लिए, अगर ये मेरे को कहते नहीं मम्मी के पास जाओ, कौन सा सही है मम्मी बताओ? हाँ बेटा, तरीका तो यही अच्छा है। इसलिए मम्मी अब आप भी समझदार बन जाओ। टाइम के साथ बदलना पड़ता है माँ बाप को भी, बच्चों के लिए। अंजलि, सच बताऊं, एक माँ अपनी बेटी के लिए हाई पैसा करती है। और मैं भी अगर अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हूँ तो वो तेरे लिए ही रखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मम्मी मेरे लिए पैसे बचाने की। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। के दामाद अच्छा खासा कमाते हैं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है मम्मी। जरूरत नहीं है अब आपसे पैसे लेने की। पूरी जिंदगी आपसे लेती ही रहूंगी क्या मम्मी? अब आपकी बेटी इतनी लायक है कि जब आपको जरूरत होगी तो मैं दूंगी पैसे आपको। और मम्मी इतना मत सोचा करो, आज भाई आएंगे ना तो मैं बात करूंगी उनसे, वो देंगे आपको पैसे निकाल कर। बेटा, मैं तो तेरे लिए पैसे बचा बचा कर रखती थी, अब तू ही इतनी बड़ी हो गई है, तुझे ही पैसे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी पैसों का? तू तो बस अब मुझे ये मोबाइल से लेना देना कैसे करते हैं वो सिखा देना। हाँ ठीक है मम्मी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, जब तक तेरी भाभी नहीं आ रही है तो रुक जाती यहाँ पर। नहीं नहीं मम्मी, आप बता रहे थे भाभी तो मायके में अपने रहने के नाम की गई है, मैं तो इतने दिन रुक नहीं पाऊंगी, 1-2 दिन रुक पाऊंगी बस। अंजलि, नमस्ते भैया। कुछ खाने पीने का सामान दिला दिया था बहू को वहाँ ले जाने के लिए। मम्मी मैं उनके घर नहीं गया, उसका भाई आ गया था रास्ते में लेने के लिए, मैं तो छोड़कर आ गया था वहीं। और मम्मी आप उसकी टेंशन मत लिया करो, उसको जो लेना होता है वो खुद ही ले लेती है, मुझे ही नहीं पूछती। अंजलि बहन जा अच्छी सी चाय बना ले, मेरे तो सर में दर्द हो गया है। हाँ भाई, अभी बनाकर लाती हूँ। अच्छा सुन, रुकेगी ना तू? हाँ भाई, 1-2 दिन रुकने की तो सोच रही हूँ। अब तू आई है तो रुक जा, मम्मी की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तेरी भाभी तो पता नहीं कब आएगी। देखूंगी भाई, फोन करूंगी घर पे फिर पूछूंगी।